कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल सिद्रा फूड्स एंड ब्लॉग्स। तो जनाब, क्योंकि आजकल बकरा ईद के हवाले से डिशेस का मौसम जो है वो गर्मा गर्म है, तो मैं आज उसी हवाले से एक और मज़ेदार सी डिश के साथ आपके सामने हाजिर हुई हूँ, जो कि है मटन चीज़। जी, ये बेसिकली मैंने यहाँ पे खाया था, जो कि ये शाम की एक जो कंट्री है शाम, वहाँ की एक डिश है। उन्होंने हमें ये सर्व किया था चिकन के साथ, लेकिन चूँकि हमारे यहाँ आजकल मटन पे और बीफ पे थोड़ा ज़्यादा ज़ोर है, तो मैंने कहा क्यों ना इसको कन्वर्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को आपके साथ लाजमी शेयर करते हैं, क्योंकि मुझे तो बहुत मज़े की लगी थी और बच्चों को भी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि ये इसमें बहुत कम मिर्च मसाले हैं और एक डिफरेंट फ्लेवर के साथ है। तो होप सो कि आपको ये बहुत अच्छी लगेगी। तो इसके लिए मैं आपको इसके सिंपल इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आपको कोई रेसिपी अच्छी लगती है तो भी बताएं, और अगर नहीं लगती है तो भी मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। जी, तो बातें हैं हम अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो मेरे पास ये मटन है, ये तकरीबन 1.5 किलो मटन है, और मैंने इसके लिए 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। इनको मैंने इस तरह से काट लिया है बारीक से, जैसे हम नॉर्मली सब्ज़ी के लिए काटते हैं। ये है जनाब लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट, जो कि तकरीबन 3 खाने के चम्मच बन जाते हैं। मटन में लहसुन अदरक का थोड़ा क्वांटिटी का ज़्यादा रहता है, इस वजह से मैंने थोड़ी ज़्यादा ली है। और ये जाएंगी जनाब इसमें ज़ीरा है, ये तकरीबन 2 टीस्पून है। काली मिर्च है, ये बड़े 2 खाने के चम्मच हैं। और ये सफ़ेद मिर्च है, दखनी मिर्च भी जिसे बोलते हैं, ये भी 2 खाने के चम्मच हैं। ये धनिया पाउडर है, ये भी तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच है। दही जाएगा इसमें तकरीबन 1.5 पाव से आधा किलो के करीब इसमें दही जाएगा। और आखिर में इसके साथ जाएगी चीज़ और ये हमारी फ्रेश क्रीम। तो चलें अब हम जल्दी से इनको पकाने की तरफ चलते हैं। प्रेशर कुकर मैंने ऊपर रख दिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे ऑयल। ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, हाफ कप से कम डालेंगे, क्योंकि इसमें क्रीम और योगर्ट जाएगा तो उसका भी ऑयल आ जाता है बाहर। इसके लिए हमें ऑयल थोड़ा सा कम यूज़ करना है। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे अपने प्याज। तो अब हम प्याज को थोड़ा सा लूज़ होने तक, लाइक सौते होने तक बनाएंगे। इसको हमने गोल्डन नहीं करना है, इसका कलर चेंज करेंगे जैसे ही थोड़े सॉफ्ट होते हैं, फिर मैं आपको आगे से दिखाती हूँ। तो ये देखिए प्याजों का कलर तकरीबन चेंज हो गया है, और अब हमें ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट भी हो गए हैं। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे मटन। मटन या बीफ जो भी है आपके पास, और अगर आप इसको चिकन में बनाना चाहें तो भी कोई इशू नहीं, आप इसको चिकन में भी बना सकते हैं। आप इसको जिस मीट के साथ भी बनाना चाहें आप इसको बना सकते हैं। बीफ और मटन की रेसिपी, सॉरी, ये रेसिपी सेम रहेगी, सिर्फ और सिर्फ इसके जो टाइमिंग्स हैं वो थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी। इसको थोड़ा सा हम कलर चेंज होने तक भूनेंगे, फिर हम इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करते हैं। ये देखिए इसने अपना कलर बिल्कुल चेंज कर लिया है, और जो गोश्त का पानी है वो बाहर आ गया है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी लहसुन अदरक, ताकि जो इसकी स्मेल है गोश्त की वो भी साथ में खत्म हो जाए। जी, लहसुन अदरक हो रहा है, साथ में हम अब डाल देंगे ज़ीरा, जो कि हमने आपको बता दिया था पहले ही। हम इसको भूनेंगे, और जब तक इसकी स्मेल नहीं जाती तब तक हम इसकी भुनाई करेंगे। तो फ्रेंड्स, वापस आए हैं हम। ये देखिए गोश्त हमारा अच्छे से भुन गया है, और इसका सारा जो हमने घी डाला था
वो निकल आया है और जो इसका अपना पानी था वो सारा ड्राई हो चुका है। ठीक हो गया। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे योगर्ट। ये सेम स्टेप है और ये सेम स्टेप जाएंगे चिकन के लिए, लेकिन चिकन में हमने पानी ऐड नहीं करना होता, ये चिकन बहुत जल्दी बन जाता है। तो ये सारे स्टेप मटन और बीफ के लिए। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने आपको उस टाइम पे नहीं बताई थी वो था जी मेन इंग्रेडिएंट नमक। आप हस्बे जायका इस्तेमाल करेंगे, जितना आपका टेस्ट के अकॉर्डिंग आप चाहें। मैं यूज़ कर रही हूँ तकरीबन 1.5 टीस्पून। ज़ीरा हमने इसमें ऑलरेडी ऐड कर दिया था, अब हमने इसके अंदर योगर्ट ऐड कर दिया है और अब हम इसे थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ धनिया पाउडर और ये वाइट पेपर यानी कि दक्षिणी मिर्च। ये आप पहले कम डालें क्योंकि इसके टेस्ट का पता नहीं चलता, एकदम से तेज़ हो जाता है। तो इसमें मिर्च जो है वो थोड़ी लाइट ही अच्छी लगती है। अच्छा, अब मैं इसके अंदर डालूंगी तकरीबन 1/2 कप पानी। और अगर आपका गोश्त जो है वो ज़्यादा सख्त है तो फिर आप योगर्ट ना डालें और इसको पहले हल्का सा गला लें और फिर आप इसमें योगर्ट डालें। अब मैं इसके अंदर तकरीबन आधा कप पानी का डालूंगी और इसको थोड़ी देर के लिए गलने के लिए वेट लगा दूंगी। जी, ये मैंने इसमें पानी डाला है। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे वेट लगा दिया है मैंने तकरीबन बिल्कुल मीडियम फ्लेम, बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे। अब हम इस देखेंगे तकरीबन 15 मिनट के बाद। ये प्रेशर कुकर मैंने अभी खोला है और मैंने अभी चेक किया है कि गोश्त हमारा गला है या नहीं। मुझे टोटल 8 से 10 मिनट लगे क्योंकि गोश्त हमारा बहुत नरम था। तो ये बहुत अच्छे से गल गया है, जितना मुझे चाहिए ये उतना ही गल चुका है। अब मैंने इसके अंदर ऐड कर देनी है काली मिर्चें जो रह गई थी, क्योंकि मैंने पहले काली मिर्चें नहीं डाली थी। अब मैं इसमें तकरीबन 1.5 मैंने इसके अंदर डाली है खाने का चम्मच जो है काली मिर्चें। ठीक हो गया। अब हम इसको अच्छे से थोड़ी देर भूनेंगे और ये देखिए कितनी मज़ेदार सी इसकी ग्रेवी रेडी है। और अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये कि मैंने एक साइड पे कोयला जो है वो गर्म होने के लिए रखा है। कोयला भी साथ साथ हो रहा है। अब हम इसमें थोड़ा सा चारकोल वाला इफेक्ट देंगे किस तरह से कि अब मैं इसके अंदर रखूँगी 1 कटोरी और कोयला हमारा जो है वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा कुक हो चुका है। जी, ये एक मैंने कटोरी ली है और आप ऑयल भी रख सकते हैं। ये इसमें मैंने रखा चारकोल और बिल्कुल थोड़ा सा हम इसके ऊपर डालेंगे ऑयल और अब हम इसको ढाँप देंगे अच्छे से 5 मिनट के लिए। फ्लेम मैंने कर दिया है बंद। 5 मिनट गुजर गए हैं और 5 मिनट गुजरने के बाद हम इसको निकालेंगे बाहर और अब मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ फ्रेश क्रीम जो मैंने आपको दिखाई थी। ये हमने डाल दी इसके अंदर फ्रेश क्रीम। अच्छा, फ्रेश क्रीम डालने के बाद मैंने क्या करना है, मैंने करना है फ्लेम ऑन और अब इसके ऊपर हम डालेंगे चीज़ जो कि हमारे पास है। अब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं चीज़ भर के जितनी आपको अच्छी लगती है और अब हम इसकी फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे और चीज़ मेल्ट होने तक का वेट करेंगे और ये हमारी डिश बिल्कुल रेडी है। अब मैं ये चीज़ मेल्ट करने के बाद आपको दिखाती हूँ। मुझे इसके अंदर चीज़ डाले हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं लो फ्लेम पे। वाओ वाओ, इट लुक्स सो कूल। तो अब मैं इसको आपको सर्व करके दिखाती हूँ। जी तो फ्रेंड्स, मज़ेदार सा स्मोक्ड मटन चीज़ बिल्कुल रेडी है। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, लाजमी ट्राई कीजिएगा। जिसको भी खिलाएंगे वो आपको
हमेशा याद रखिएगा। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल सिद्रा फूड्स एंड ब्लॉग्स को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ या किसी ब्लॉग के साथ आती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।